बात करते हैं केटीआर साहब की। केटीआर साहब ने कहा था कि मैं पुराने शहर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 10 सीट्स पर हराऊंगा। अब मसला ये हुआ कि शहज़ादे साहब इन 10 सीट्स पर मजलिस को हराने के चक्कर में 48 सीट बीजेपी को गंवा बैठे। 4 सीट्स पहले से थी, 44 सीट्स टोटल, लेकिन हुई तो 48 ना। जबकि टीआरएस इतनी मजबूत तेलंगाना में नज़र आती थी, उसके बावजूद भी अगर केसीआर साहब की नाक के नीचे से आपकी बेटी की पार्लियामेंट्री सीट चले जाती है, दुब्बाक इलेक्शन आप हार जाते हैं। अब यहाँ पर बल्दिया इलेक्शन होता है, बल्दिया इलेक्शन में आपके 50 के करीब सीट्स आप हार जाते हैं। तो ये सोचने की ज़रूरत है, फ़िक्र का मकाम है। आदाब नाज़रीन, जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि जीएचएमसी रिज़ल्ट्स कल आने के बाद से शहर हैदराबाद की सूरत हाल काफ़ी तब्दील हो गई है। भारतीय जनता पार्टी जिसने गुज़िश्ता जीएचएमसी बल्दिया इलेक्शंस में सिर्फ 4 डिवीज़न्स में कामयाबी हासिल की थी, आज उनको 10 गुना ज़्यादा कामयाबी मिलती है। ये दरअसल गलती किसकी है? अगर इस पर सोचा जाए तो यहाँ पर टीआरएस की बहुत बड़ी गलती आपको नज़र आएगी। टीआरएस ने 2018 में असेंबली इलेक्शंस जीते और उसके बाद 2019 में जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है, बल्कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की साहिबजादी कविता मैडम ख़ुद अपनी पार्लियामेंट्री सीट हार जाती है, लेकिन टीआरएस उसके बावजूद भी अपनी गलतियों को सुधारने में नाकाम रहती है। दुबाक का इलेक्शन होता है कुछ रोज़ कबल, वहाँ पर बीजेपी की जीत होती है, टीआरएस की हार होती है। उसके बावजूद भी टीआरएस ने इन शिकस्तों से कुछ नहीं सीखा और जब बल्दिया का इलेक्शन आया, बल्दिया के इलेक्शंस में भी टीआरएस की सीटें बीजेपी ने हासिल कर ली। ये ऐसा लग रहा है कि जिस तेलंगाना में बीजेपी का बेस नहीं था, अब यहाँ पर बीजेपी का बेस मजबूत हो गया है। तेलंगाना तो छोड़िए, बल्कि आपके अपने शहर हैदराबाद में, जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि बीजेपी के बड़े बड़े लीडर जब शहर हैदराबाद आए, उन्होंने किस तरह के बयानात दिए। खुद अमित शाह यहाँ पर आते हैं और स्टेटमेंट देते हैं कि भाग्य लक्ष्मी मंदिर को लेकर के, और वो आते हैं पहले भाग्य लक्ष्मी मंदिर जाते हैं जो चार मीनार के दामन में है, जिसके ताल्लुक़ से काफ़ी शहर हैदराबाद में चर्चे भी हुए हैं। और उसके बाद बीजेपी के एक जो पार्टी के यहाँ के सीनियर लीडर हैं और जो पार्टी के शायद प्रेसिडेंट हैं, वो ये स्टेटमेंट देते हैं कि हैदराबाद के पुराने शहर पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी जाएगी। इन तमाम चीज़ों के बावजूद बीजेपी अगर जीतती है तो इसमें किसकी गलती आपको नज़र आ रही है? कहीं ना कहीं टीआरएस को चाहिए कि वो अपनी गलतियों को सुधारे। टीआरएस ने सबसे बड़ी गलती ये की, कांग्रेस का वजूद ख़त्म करने की चक्कर में टीआरएस ने इतनी बड़ी लापरवाही की कि अपोजिशन की जो प्लेस होती है उसको वैकेट छोड़ दिया और उस प्लेस को बीजेपी ने अपनी तरह से उन्होंने उस चीज़ को हासिल कर लिया। अब मसला ये है कि तेलंगाना की आबो फ़ज़ा किस कदर जहरीली होगी, आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए। और मैं अपनी तरफ से प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, बल्कि मैं नहीं, कई मीडिया वाले प्रेडिक्शंस दे रहे हैं कि आने वाले असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी को 25 से 30 सीट्स मिल सकते हैं। कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं कि उससे ज़्यादा भी मिलेंगे, लेकिन हमारा प्रेडिक्शन यही बताता है कि बीजेपी को तकरीबन 25 से 30 सीट्स यहाँ पर तेलंगाना से मिल सकते हैं। अब बात करते हैं केटीआर साहब की। केटीआर साहब ने कहा था कि मैं पुराने शहर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 10 सीट्स पर हराऊंगा। अब मसला ये हुआ कि शहज़ादे साहब इन 10 सीट्स पर मजलिस को हराने के चक्कर में 48 सीट बीजेपी को गंवा बैठे। 4 सीट्स पहले से थी, 44 सीट्स टोटल, लेकिन हुई तो 48 ना। जबकि टीआरएस इतनी मजबूत तेलंगाना में नज़र आती थी, उसके बावजूद भी अगर केसीआर साहब की नाक के नीचे से आपकी बेटी की पार्लियामेंट्री सीट चले जाती है, दुब्बाक इलेक्शन आप हार जाते हैं। अब यहाँ पर बल्दिया इलेक्शन होता है, बल्दिया इलेक्शन में आपके 50 के करीब सीट्स आप हार जाते हैं। तो ये सोचने की ज़रूरत है, फ़िक्र का मकाम है। कांग्रेस की भी बहुत बड़ी यहाँ पर लापरवाही ये है कि कांग्रेस में कोई एक सीनियर लीडर ऐसा नहीं रहा कि जो पार्टी को मजबूत कर सके। कांग्रेस में भी जो है ना लीडरशिप की कमी हो गई है, जिसकी वजह से बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है। कई मकामात पर तो तकरीबन 16 डिवीज़न ऐसे थे जहां पर टीआरएस काफ़ी कम मार्जिन से हारी है। लेकिन एक बात याद रखें, हार को हार ही करार दिया जाता है। ऐसा नहीं कि वो अगर 10 वोट से भी अगर टीआरएस हारती थी तो वो हार ही होगी। अब टीआरएस का मसला ये हो गया है कि वो जीतने के बाद जीतने का जश्न तो मना रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि साहब आप जीत कर भी हार गए और वो हार कर भी जीत गए।
क्या भारतीय जनता पार्टी के पास इलेक्शन लड़ने के लिए कोई मुद्दा है, कोई डेवलपमेंट की बुनियाद पर कोई मुद्दा है? नहीं है। बल्कि आप देखेंगे कि जीएचएमसी में जो इलेक्शंस होते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी वही रणनीति अपनाती है, वही स्ट्रेटजी अपनाती है जो सारे हिंदुस्तान में अपनाती आई हुई है। वो है जहरीले बयानात की राजनीति। यहाँ पर आके वो ये कहते हैं कि भाग्य लक्ष्मी मंदिर रहेगा और हैदराबाद का नाम तब्दील करके भाग्यनगर रख दिया जाएगा। और तीसरा मुद्दा ये कहते हैं कि ओल्ड सिटी पर सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी। यहाँ पर पाकिस्तानी रहते हैं, बांग्लादेशी रहते हैं, रोहिंग्या रहते हैं, जिन्ना हैं, ओवैसी ये है, ओवैसी वो है। इस तरह की जहरीली बयानात क्या सिर्फ यही बीजेपी की जीत का सबब बना? ये यकीनन बीजेपी को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इसमें कामयाबी मिली होगी, लेकिन मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ कि टीआरएस की गलत स्ट्रेटजीज़ की वजह से बीजेपी को कामयाबी हासिल हो रही है। यहाँ पर टीआरएस और कांग्रेस को भी चाहिए कि वो अपना किरदार अच्छे से निभाए। यहाँ पर टीआरएस और कांग्रेस को भी चाहिए कि अपने खामियों को ठीक करें, वरना हो सकता है कि आने वाले इलेक्शंस में इसका और बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़े। और हैदराबाद के वोटर्स को क्या हो गया, हम जब तनकीद करने की बारी आती है तो चबूतरों पर बैठकर हम तनकीद करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में हम चैट करते हुए तनकीद करते हैं, फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया के ज़रिए हम तनकीद करते हैं, लेकिन जब वोट करने की बारी आती है तो हम घर में इत्मीनान से सो जाते हैं। कितना वोटर परसेंटेज था, क्या आपको अंदाज़ा है? अगर आप सोचिए, अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, किसी डिवीज़न में 20% अगर पोलिंग होती है और अगर वहाँ पर टीआरएस और कांग्रेस में अगर 6% वोट डिवाइड हो जाते हैं, अगर बीजेपी 7% वोट ले लेती है, अगर जो है ना कोई अदर कैंडिडेट्स को मिल जाते हैं, तो सीधा सीधा फ़ायदा 1% ज़्यादा लेने की वजह से बीजेपी को चला जाएगा। इसके ज़िम्मेदार कौन है? अभी भी वक्त है। हैदराबादियों से मेरी गुजारिश है कि आप अपने हक़ का इस्तेमाल करना समझें। वोट आपका राइट है। अब देखें, आपके भारतीय जनता पार्टी की जानिब से ये कहा जाता है कि हम एनआरसी लाएंगे। अगर एनआरसी आ गया तो क्या होगा? क्योंकि आप तो वोट करते नहीं हैं कैसे भी। अब वो यही बता रहे हैं कि भाई क्या आपका पहले वोट था, पता नहीं उसमें और क्या नए नए क़वानीन लाएंगे, लेकिन इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। वैसे भी हिंदुस्तान के हालात कौन से अच्छे हैं? क्या आप शहर हैदराबाद के हालात भी ख़राब करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं फिर एक मरतबा गुजारिश करता हूँ कि अगर अल्लाह ताला आपको दोबारा मौका दे इलेक्शंस का, तो आप ज़रूर वोट करें और अपने पसंद के कैंडिडेट को जिताएं, या जिसको ना पसंद करते हों उसे हराएं। द डेली और हैदराबाद मीडिया टाइम्स के लिए मैं हबीब मसूद।